नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने जाल बिछा दिया, बिहार से महाराष्ट्र तक बवाल, बीएमसी तख्ता पलट करवा देगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग इस वक्त चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर जिस तरह से हलचल मची हुई है, बिहार हो या महाराष्ट्र हो या दिल्ली का तख्तोताज हो, पूरी तरह से हिली हुई है इस वक्त। परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन बीएमसी, महाराष्ट्र बीएमसी का जो परिणाम आया चुनाव का, उस परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूचाल मचा करके रख दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बात हम बिहार के नीतीश की करेंगे, क्योंकि नीतीश ने जाल बिछा दिया है कहा जा रहा है। उन समीकरणों पर जरा सा हम लोग चर्चा कर ले और समझ ले कि आखिर इतनी तेजी आंध्र प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर क्यों बढ़ गई। और बहुत बड़ी बात यह हो गई कि अखिलेश यादव नवीन पटनायक से मिलके आए। बहुत सारे तार जुड़ रहे हैं, जिस पर चर्चा करना हम लोग को जरूरी है। क्योंकि आप दर्शकों को याद होगा, पिछले दिनों मैंने खबर चलाई थी कि इंडिया गठबंधन स्वागत की तैयारी में है, यानी कि बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है। और इस चक्रव्यूह में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। बीएमसी तो एक बहाना है, केंद्र की सत्ता वैसे भी हिलनी थी आने वाले वक्त में, क्योंकि नीतीश कुमार के रवैया और चंद्रबाबू नायडू का अल्टीमेटम बहुत कुछ संकेत दे रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी चीज, इंडिया गठबंधन ने से जो कांग्रेस ने बाय बाय कर दिया था, क्योंकि परेशान और तंग हो गई थी। और इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने कह दिया था, भैया आप लोग जिसको सत्ता परिवर्तन करना हो 172 इकट्ठा कीजिए, हम 100 सांसदों का समर्थन दे देंगे, तख्ता पलट कर दीजिए। लेकिन सब इधर उधर घूम फिर रहे थे। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के, जो आप लोगों से हमेशा मैं चर्चा करता हूं कि ममता बनर्जी, शरद पवार और अखिलेश यादव की वजह से यह सत्ता बरकरार थी, क्योंकि पर्दे के पीछे से यह लोग इंडिया गठबंधन को एकजुट नहीं फूट डाल रहे थे और मोदी सरकार को समर्थन दे रहे थे। कहीं ना कहीं यह चीजें थी और तस्वीरों में भी दिखती नजर आई। लेकिन जब हर किसी के ऊपर अपने आप पर आई, तो हर कोई अब तक तख्ता पलट की कोशिश में लगा हुआ है और एकनाथ शिंदे के पाले में, हाथ में गेंद है। लेकिन अब जो बिहार की खबर आ रही है, बिहार में नीतीश कुमार मिशन 122 को कंप्लीट कर चुके हैं। बिहार के बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है। 243 टोटल विधानसभा की सीटें हैं बिहार के अंदर और 122 बहुमत का आंकड़ा है, जिसमें नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 100 के आंकड़े को पार कर रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए। अब नीतीश कुमार यात्रा करके अब पटना जब लौटते हैं, तो बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार की लिस्ट तैयार कर ली है और कभी भी कैबिनेट विस्तार का ऐलान हो जाएगा। कैबिनेट विस्तार होगा या विपक्ष परिवर्तन होगा, इस बात का सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के लोग एकजुट हुए पड़े हैं और सब नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं आदेश का कि कब आना है। अब तेजस्वी यादव भी खूंटा गाड़ करके बैठ गए हैं बिहार के अंदर। देखना यह दिलचस्प है कि बिहार से शुरुआत होती है या महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को लेकर के खबरें आप दर्शकों तक मैंने पहुंचाया, पूरी विस्तार पूर्वक मैंने आप दर्शकों को बताया। इस वक्त पूरी रात मुंबई जागेगी, क्योंकि वैसे भी मुंबई 24 घंटे जागती है। लेकिन बीएमसी के चुनाव ने सभी नेताओं को जगा दिया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम कर दिया है बीएमसी चुनाव के परिणाम ने। एकनाथ शिंदे ने अगर सतर्कता नहीं बरती तो उनके 29 के 29 पार्षद जो है वह उद्धव ठाकरे गुट में जाकर के मिल जाएंगे। यह संकेत साफ एकदम दिख रहा है। आधिकारिक बयान भी एक संजय राउत का आ गया कि पार्षद हमारे संपर्क में है और वह ताज होटल जाने की बात करे। आज की रात और कल का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी संकट है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन और तख्ता पलट के लिए हर कोई अब एकदम तैयारी में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बातचीत हो गई है कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बैठक भी बुलाई, सांसदों की, विधायकों की भी। सांसदों के इसलिए कि एकजुट रही है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगी, तख्ता पलट होगा, आप इधर उधर हिलना नहीं है, किसी के बातों में नहीं आना है। विधायकों की एकजुटता और
तेजस्वी यादव की जो आरजेडी पार्टी है वह विधायक अभी तक इसलिए एकजुट है क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के दफ्तर प्रदेश कार्यालय के अंदर गए हुए थे, वहां जाकर के सबसे मिल करके आए थे। कहीं ना कहीं यह संकेत था। आप सोचिए कि एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री विपक्ष के कार्यालय में क्यों जा रहा है, कुछ तो बात होगी। और नीतीश कुमार संकेतों में बहुत कुछ कह जाते हैं। नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया है कि आप लोग एकजुट रहिए। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, पूरी एकजुटता बनाए रखिए, जल्द विपक्ष परिवर्तन किया जाएगा। नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार अगर है तो सीधा संपर्क चंद्रबाबू नायडू से उनका तार जुड़ता है, कनेक्शन। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब केंद्र की राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ अल्टीमेटम एक तैयारी करने का वक्त था यह, और इस वक्त बीएमसी के चुनाव ने माहौल को गर्म कर दिया है। एक बीएमसी के चुनाव ने पूरे दिल्ली तक तो ताज को इस वक्त हिला करके रख दिया है। अफरा तफरी का माहौल है, बैठकों का दौर जारी है और किसी भी तरह से एकनाथ शिंदे को अपने काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ साथ विश्वासघात की भी कोशिश की जा रही है। यह भी कोशिश की जा रही है कि कुछ पार्षदों को तोड़ लिया जाए ताकि बहुमत इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 25 सीटों से दूर है बहुमत के आंकड़े से। इसे अपना मेयर बनाने के लिए 25 से 30 सीटें चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और वह एकत्रित नहीं हो रहा है। इंडिया गठबंधन जो बिखरा हुआ था, पूरी तरह से अचानक एकजुट इंडिया गठबंधन हो गया है और इंडिया गठबंधन में स्वागत की तैयारी बहुत कही जा रही है कि पूरी हो गई है नीतीश और एकनाथ शिंदे की। जिस एकनाथ शिंदे को अलग थलग किया जा रहा था, उद्धव ठाकरे कह रहे थे गद्दार, अब वही उद्धव ठाकरे की तरफ से यह अगुवाई की जा रही है कि मेयर महाराष्ट्र में शिवसेना का ही होना चाहिए। तो चाहे वह एकनाथ शिंदे का शिवसेना हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, किसी भाजपा के हाथ में किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र बॉम्बे बीएमसी का मेयर नहीं जाना चाहिए, बीएमसी हाथ में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो भाजपा पूरी तरह से पूरे महाराष्ट्र में कब्जा कर लेगी। अब यह भी बात साफ होती नजर आ रही है कि शरद पवार और अजित पवार एक होने जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे को उनके पार्षदों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि आपने अगर भाजपा के मेयर को बनाया तो हम उद्धव ठाकरे में जाएंगे, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था। अब नीतीश कुमार सक्रिय उधर बिहार के हो गए, तेजस्वी यादव एकदम बैठक पर बैठक कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं बिहार के अंदर। लेकिन आरसीपी सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है बिहार के अंदर। जो आरसीपी सिंह अलग हो चले थे, अपनी पार्टी बना लिए थे, प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के बिहार में चुनाव लड़े थे, जो संजय झा की वजह से आरसीपी सिंह चले गए थे, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है इस वक्त जेडीयू के, नीतीश कुमार की पार्टी के। संजय झा भारतीय जनता पार्टी के मोहरा बनकर के काम कर रहे थे और नीतीश कुमार की जेडीयू को तोड़ने का काम कर रहे थे। अब नीतीश कुमार ने उन्हें ठिकाने लगाने का पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह केसी त्यागी को भारतीय जनता पार्टी ने मोहरा बनाया था, नीतीश कुमार के साथ 50 सालों की दोस्ती थी, नीतीश कुमार ने एक झटके में केसी त्यागी को निकाल करके बाहर कर दिया। संजय झा इस बात से डर रहे कि कहीं उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया तो उनके राजनीति का क्या होगा, लेकिन वह भाजपा के मोहरा बनकर के खेलते रहे, अभी तक स्लीपर सेल का काम करते रहे। अब वही नीतीश कुमार संजय झा का पद छीन करके वह मनीष वर्मा या आरसीपी सिंह को देंगे। मनीष वर्मा, आरसीपी सिंह के अंदर इन दोनों लोगों में से कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यह बनने जा रहा है, यानी कि मुख्य पद देने की कोशिश अब की जाएगी, तैयारी की जा रही है। और नीतीश कुमार जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते हैं तो वह पलटी मार जाते हैं। अब 11वीं बार यह होगा कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेंगे और 11वीं बार वह पलटी मारेंगे एनडीए से। यह आखिरी पलटी होगी उनके राजनीतिक कैरियर का, क्योंकि 5 साल उन्हें सत्ता में सीएम बन करके रहना है, उसके बाद वह संन्यास ले लेंगे, यानी कि राजनीतिक कैरियर की आखिरी पारी खेल रहे हैं नीतीश कुमार। ऐसे में विपक्ष के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव को ग्रीन सिग्नल, कांग्रेस के साथ संपर्क में है, तेजस्वी यादव से संपर्क में है। लेकिन और एक चौंकाने वाली खबर, जो उपेंद्र कुशवाहा के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में 3
जा रहे थे और अभी सदस्यता नहीं ली थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ करके चले गए थे, वह वापस जेडीयू में जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं जेडीयू के अंदर, यानी कि चारों विधायक के साथ उपेंद्र कुशवाहा विलय करेंगे और उन 3 विधायकों में से किसी एक को मंत्री पद मिलेगा, यह बात कही जा रही है। जीतन राम मांझी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है, क्योंकि उनके सामने और कोई विकल्प नहीं है। नीतीश वह कड़ी है जो मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, तो न इधर के न उधर के, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वह बिहार से लेकर के दिल्ली की राजनीति में रहना चाहते हैं और 5 साल सत्ता उनकी पुख्ती हो जाएगी। ऐसे में चिराग पासवान की माताश्री को जो राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है नीतीश कुमार के समर्थन से, अब ऐसे में चिराग पासवान जब यह समझ गए हैं कि मोदी की सरकार हिलने वाली है, तो चिराग पासवान भी चुपचाप साइलेंटली सब कुछ तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान अभी अगर उत्सुक हो गए तो भारतीय जनता पार्टी उनको खत्म कर देगी। ऐसे में चिराग पासवान मोदी की कुर्सी पूरी हिलने तक का इंतजार करेंगे और एन मौके पर पूरी तरह से पलटी कर देंगे। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के संपर्क में है, कहा जा रहा है उनके 18 विधायक, 19 विधायकों में 18 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में। इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता कि 18 है या नहीं, लेकिन 18 पर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। लेकिन इस बात का जरूर है कि यह खबरें चल रही है, यह चर्चा में है जोर शोर से कि चिराग पासवान अपनी माताश्री को राज्यसभा भेजने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भाजपा छोड़ने को भी तैयार है। और नीतीश कुमार से साठगांठ चिराग पासवान की चल रही है और चिराग पासवान बिहार की राजनीति भी करना चाहते हैं, वह केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। और युवा चेहरा है, वह बिहार में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो हालत इस वक्त आरजेडी की है और जेडीयू, नीतीश कुमार जाने के बाद जेडीयू कैसी होगी इस बात की गारंटी नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान युवा चेहरा है, अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं, इसलिए वह बिहार की राजनीति करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें बिहार में रहने नहीं देती। ऐसे में चिराग पासवान नीतीश कुमार के संपर्क में है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अब चंद्रबाबू नायडू, कहा जा रहा है कि अब पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे में नीतीश ने जो जाल बिछा दिया है, बिहार में से महाराष्ट्र तक बवाल मच गया है। बीएमसी, महाराष्ट्र का बीएमसी कहीं तख्ता पलट न करवा दे, ऐसा प्रतीक हो रहा है, क्योंकि बेचैनियां भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है। अब चंद्रबाबू नायडू भी, कहा जा रहा है कि लगातार सबके संपर्क में है, मैं नहीं जानता कि कितने संपर्क में है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव और नवीन पटनायक की मुलाकात हुई है, इससे यह तो प्रतीक हो रहा है कि पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त सक्रिय और एकजुट हो नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने सबको चौंकाया है कि हम 172 इकट्ठा करो, 100 मेरे पास है, मैं समर्थन देता हूं। अब इसी पर हर कोई लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अब आईटी सेल, आईटी सेक्टर के अंदर जिस तरह से नौकरियां जा रही हैं और चंद्रबाबू नायडू आईटी हब आंध्रा के अंदर बना रहे, नए नए प्रोजेक्ट डाल, यह नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों, नरेंद्र मोदी और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों की वजह से नौकरियां जा रही है और आईटी सेक्टर बैठती जा रही है। टाटा आईटी सेक्टर ने भी 30,000 लोगों को काम से छटनी कर दिया है, आगे भी करने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को बहुत नुकसान हो जाएगा, फिर उनको सत्ता में आ पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चंद्रबाबू नायडू अब किसी भी तरह व्यवस्था बदलने की कोशिश में है। कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू एकनाथ शिंदे के भी संपर्क में है, नीतीश कुमार के भी संपर्क में है और इंडिया गठबंधन के एक एक घटक दलों के संपर्क में है। कांग्रेस से कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी के जरिए कांग्रेस की बातचीत चंद्रबाबू नायडू की हो रही है, क्योंकि इसकी पुष्टि तो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने भी एक बार की थी कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी की बात हॉटलाइन पर लगातार रेवंत रेड्डी के जरिए होती है। या मेरा कथन नहीं, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जो नरेंद्र मोदी के बड़े विश्वसनीय कहे जाते हैं, इस वक्त नरेंद्र मोदी जगनमोहन रेड्डी के नजदीक जा रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि आप अपने वादे पूरा कीजिए। ऐसे में नरेंद्र मोदी का सत्ता हिल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है वह बड़ी चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे का जो सीटें आई है 29, वह टूटती हुई, पार्षद टूटते हुए नजर आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे के संपर्क में ज्यादातर आ चुके हैं। इस तरह की बात कही जा रही है कि ऐसा ना हो कोई कि रातों रात तख्ता पलट हो जाए। जब
आए मेयर चुनने के लिए, वोटिंग जब हो तो वोटिंग के वक्त ऐसा ना हो जाए कि उद्धव ठाकरे का मेयर बन जाए, क्योंकि प्रत्याशी विपक्ष इंडिया गठबंधन का भी खड़ा होगा। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय हो चला है महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त, और देश के अंदर महाराष्ट्र के बीएमसी से लेकर के और दिल्ली तक के तख्तोताज पर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है, हर कोई प्रयास कर रहा है और नीतीश नायडू प्रयास में है, तो फिर सरकार बचना बड़ी मुश्किल है। ऐसे में एक नाथ शिंदे के लिए बड़ी चुनौती है कि अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया तो उनके जो पार्षद है वह टूट जाएंगे। उद्धव ठाकरे के संजय राउत के संपर्क में आ गए, ऐसा संजय राउत ही बार बार कह रहे हैं कि संपर्क में आ रहे हैं। कांग्रेस पूरी मजबूती से उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है, और असुद्दीन ओवैसी के जो पार्षद जीत करके आए हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी के भी दो है, उनसे भी, और निर्दलीय से भी बातचीत चल रही है। यानी कि शिवसेना का ही मेयर हो, चाहे एक नाथ शिंदे का हो और चाहे वह उद्धव ठाकरे का हो, लेकिन एक नाथ शिंदे के बगैर भी इंडिया गठबंधन यह तैयारी कर रहा है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का बन जाए, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी से भी समर्थन की बातचीत जारी है, और समाजवादी पार्टी तो तैयार है उद्धव ठाकरे के साथ, क्योंकि दो समाजवादी पार्टी के भी चुन करके आए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सपना टूट रहा है, क्योंकि अजीत पवार इनके साथ अब नहीं है, भाजपा के साथ, वह अपने चाचा शरद पवार के साथ जाने वाले हैं। एक बात कही जा रही कि जो एक नाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर के 118 का आंकड़ा हो रहा है, और बहुमत का आंकड़ा 114 का है, तो ऐसे में मात्र 4 पार्षद जो है या डिफरेंस कर रहे हैं, फर्क पड़ रहा है। ऐसे में अगर 8 का हिसाब किताब बन गया, जो उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन जो एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, 8 पार्षदों को तोड़ लिया, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सपना टूट जाएगा एक नाथ शिंदे को साथ रख करके भी। ऐसे में एक नाथ शिंदे किसी भी कीमत पर अपना टूटना नहीं चाहते। उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वह निकल करके भारतीय जनता पार्टी से हट करके वह साथ में चले आए, क्योंकि अन्यथा बाद में उन्हें एक एक वोट के लिए तरसना पड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से बहुत पैसे खर्च करके एक नाथ शिंदे ने 29 पार्षद जिताए हैं, अब 29 जिताए हैं, और वह 29 अगर बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं एक नाथ शिंदे को। अभी से कुछ पल पहले भी यह बात निकल करके आई है कि उन्होंने आखिरी बार कह दिया कि आपने अगर भाजपा को समर्थन दिया मेयर बनाने के लिए तो हम आपको छोड़ करके उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे। यह इस बात का सबूत है कि संजय राउत जो बात कह रहे हैं या अखबारों में जो बातें छपी है वह सच है कि एक नाथ शिंदे के पार्षद उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, संजय राउत के संपर्क में है। कहा जा रहा है कल सुबह संजय राउत उन पार्षदों से मिलने ताज होटल जा रहे हैं, और कल ही बहुत कुछ खेल होना है महाराष्ट्र के अंदर। पूरे दिन कल सरगर्मी रहने वाली है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र की क्या तस्वीरें आएंगी वह सब आप दर्शकों के सामने मैं लाता रहूंगा। लेकिन आप दर्शक खबरों पर नजर बनाए रखिए, कब किस वक्त तख्ता पलट हो जाएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि एक राजनीतिक भूचाल इस देश के अंदर आया हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत डरा रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी डरी हुई और सहमी हुई है, क्योंकि सिर्फ बीएमसी की बात नहीं रह गई। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार के अंदर बड़ी तैयारी कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू तैयारी में लगे हैं, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक जैसे लोगों को मना रहे हैं, और महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन एकजुटता से अपना मेयर बनाने में लगा हुआ है। एक नाथ शिंदे आए या ना आए, लेकिन इंडिया गठबंधन अपना मेयर बनाने के लिए वोटिंग के वक्त बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एक नाथ शिंदे के 29 पार्षदों से जो साठगांठ चल रही है, बातचीत चल रही है, एक नाथ शिंदे ने अगर थोड़ी भी समझौता की तरफ मूड बनाया तो वैसे ध्राम हो जाएंगे, एक नाथ शिंदे टूट जाएंगे, सांसद भी टूटेंगे, विधायक भी टूटेंगे, और टूट जाएगी भारतीय जनता पार्टी भी। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बीएमसी से लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर के दिल्ली तक गरमा गई है, और यह खौफ में जी रहे हैं। रात आज की कातलाना होने वाली है, कौन टूटेगा कौन बचेगा सुबह पता चलेगा, लेकिन कल पूरे दिन भूचाल सी परिस्थिति है। कब तक था पलट की खबर आ जाए कोई नहीं जानता, और कौन कब टूट करके किस में चला जाए यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन एक राजनीतिक भूचाल ऐसी इस देश की राजनीति में आने वाली है जो आज तक कभी भी नहीं आई थी, क्योंकि पूरा नरेंद्र मोदी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। फिर एक बार सत्ता गई तो फिर सत्ता वापसी के लिए तरसना पड़ जाएगा एक एक वोट के लिए, और कहीं ऐसा ना हो
कि जेल की हवा खानी पड़े, क्योंकि जो व्यवस्था बदली गई है और जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, जब तख्ता पलट होगा तो कार्रवाई भी वैसे ही होगी जैसे इन्होंने किया था। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें।